तो चलिए दोस्तों, आज का नया टॉपिक है अवयवों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। मतलब दो अवयव एक समान कब होता है? दो अवयव एक समान तभी होता है जब दोनों अवयव की कोटि और संगत अवयव एक समान हो। जैसे हम मान लेते हैं ए कोई अवयव है, मान लेते हैं मानना ए बराबर कोई अवयव दिया हुआ है 1 2 3 4, ये कोई अवयव दिया हुआ है और बी कोई दूसरा अवयव दिया हुआ है, उसका भी अवयव है 1 2 3 4। ये तो दो अवयव दिया हुआ है, ए बराबर और बी बराबर दिया हुआ है। यहां पर दोस्तों ध्यान देना, हम परिभाषा में भी बता चुके हैं कि अवयवों की समानता दो अवयव ए बराबर ए आई जे, मतलब अवयव ए का जो अवयव है ए आई जे मान लिए हैं तथा अवयव बी को बी आई जे मान लिए हैं, समान कहलाते हैं। यह दोनों अवयव समान कहलाते हैं। कब समान कहलाते हैं? जब उनके कोटि समान हो। कहने का तात्पर्य दोस्तों, इसका कोटि जो है कितना है, 2x2 है, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का कोटि समान है। असंगत अवयव क्या हो गया? संगत अवयव मतलब हो गया एक का यहाँ पे a11 की जगह पर एक है, यहाँ भी a11 की जगह पर एक है, तो एक का संगत अवयव एक होगा और दो का संगत अवयव 2 होगा, 3 का संगत अवयव 3 होगा और 4 का संगत अवयव 4 होगा। हम यहाँ पर दोस्तों लिख सकते हैं a बराबर b। क्या लिख सकते हैं? a बराबर b। ये एग्जाम्पल नंबर 1। यदि हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे तो दूसरा एग्जाम्पल देंगे, मान लेते हैं माना a इक्वल टू दिया हुआ है 2 3 4 5 और b इक्वल टू दिया हुआ है 3 2 5 4। यहां पर दोस्तों ध्यान देना, कोटि तो इसका समान है, इसका कोटि हम समान दिए हैं, इसका कोटि हो गया 2x2, इसका भी कोटि है 2x2, लेकिन इसका संगत अवयव बराबर नहीं है। यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर 2 है, इसके स्थान पर यहां 3 है, इसका अवयव क्या है? संगत अवयव समान नहीं है। यहां पर लिख सकते हैं a नॉट इक्वल टू b, यानी a जो है वह b के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? या लिख सकते हैं कि चूंकि संगत अवयव समान नहीं है, संगत अवयव समान नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं, अब हम बताएंगे एक्सरसाइज 3.1 का जितना भी सवाल है उस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जितना भी इसका रूल होता है पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। फिर भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछना है। तो सब चलो दोस्तों, इसमें अवयव ए बराबर दिया है 2 5 19 -7, इस तरह से दिया हुआ है। के लिए ज्ञात करें अवयव की कोटि। इसका अवयव की कोटि निकालने के लिए हम जानते हैं कि अवयव की कोटि को हम किस रूप में लिख सकते हैं? m के रूप में लिख सकते हैं। इसमें क्या गो कोटि क्या गो रो है, इस पर ध्यान देना है। तो क्या गो रो क्या गो कॉलम है? 1 2 3 रो है, 1 2 3 4, यानी कि 3/4 हो जाएगा। 3/4 कोटि हो गया इसका। बहुत आसान है। अब अवयवों की संख्या बोल रहा है कि इसमें कितनों अवयव है, इसको गिन कर ही बता सकते हैं। तो शॉर्टकट तरीका है 4 तिया 12, तो 12 गो अवयव है। अब दोस्तों ध्यान देना है कि अवयव A13 का मान कितना होगा, फिर A21 का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो यहां पर जो है A13 का मतलब हो गया पहला रो तीसरा कॉलम। A13 का मतलब हो गया पहला रो तीसरा कॉलम। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि पहला रो क्या है, तो पहला रो में चलेंगे ऐसे करके, पहला रो तीसरा कॉलम। यदि ज्यादा दिक्कत होता है तो ऐसे कर देते हैं, पहला रो तीसरा
कॉलम। तो जहां पर कटा, किस पर कटा, 19 पर कटा, इसका अमाउंट कितना हो गया, 19। फिर कहता है दूसरा रो तीसरा, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम किस पे कटेगा, 35 पर, 35 हो गया। उसी तरह से तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम किस पे कटा, -5 पर, -5 हो जाएगा। फिर ध्यान देना है, दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम 12। लास्ट है दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा इसमें, दूसरा रो तीसरा कॉलम 15/2। तो दोस्तों तो बहुत हल्का टॉपिक है, लेकिन इसको बढ़िया से पढ़ लेना, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव रूप में इसको पूछा जाता है। पिछले वीडियो में भी दोस्तों हम ये सवाल बता चुके हैं। दूसरा नंबर सवाल है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियों क्या है। संभव कोटियों को किस रूप में लिखना है, m/n के रूप में लिखना, यानी 24 को हम तोड़ करके m/n के रूप में क्या प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहले 24 गुने 1 या फिर 1 गुने 24, एक प्रकार हो गया। फिर ध्यान देना है 12 दूना 24, 12 गुने 2, उसके बाद हो जाएगा 2 गुने 12। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 चौके 24, 6 गुना 4 और 4 गुना 6। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहीं पर 8 गुने 3 और 3 गुने 8, 8 तिया 24। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं संभव कोटियों। तो 24 गुना 1 24, 1 गुना 24, 12 गुना 2 2 गुना 12, 6 गुना 4 4 गुना 6, 8 गुना 3 3 गुना 8, जिसमें कि गुना करने के बाद 24 हो जाना चाहिए और m/n के रूप में हो जाता है। इसका मतलब हुआ 24 गो रो होगा, 1 गो कॉलम होगा। इस आव्यूह में 1 गो रो होगा, 24 गो कॉलम होगा। अब चलते हैं 13। 13 को कितना रूप में लिख सकते हैं, 3/1 या 13/1 या 13/1, 1/13। 18 को लिख सकते हैं 18/1, 1/18, 9/2, 2/9। उसके बाद 6/3, 3/6, जिससे कि गुना करने के बाद 18 ही होना चाहिए। अब चलते हैं 5 में। 5 को भी क्या लिख सकते हैं, 5/1 और 1/5। इस तरह से दोस्तों लिख सकते हैं अवयवों की संभव कोटियां। कितना कोटि हो सकता है, अवयव दिया जाता है, कोटियों के रूप में इसको लिखना होता है। बहुत आसान सवाल है। अब दोस्तों चौथा नंबर सवाल पे ध्यान देना है। ये चौथा का पहला नंबर सवाल है कि एक 2/2 अवयव a बराबर aij की रचना करें। aij 2/2 के रूप में, यानी 2 रो 2 कॉलम होगा, की रचना करें, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिया हुआ है। तो पहला में दिया aij बराबर i + j का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, पिछले क्लास में ऐसा बता भी चुके हैं सवाल। इसको हम लिख सकते हैं विस्तार के रूप में, विस्तृत रूप में, 2 रो 2 कॉलम के रूप में लिखना है। यहाँ पर लिखेंगे a11, a12, फिर हो जाएगा a21, a22। इसको पहले इस रूप में लिख लेना है। अब रही बात केवल इसमें मौन बैठाने की, तो पहले हम मौन निकाल लेते हैं। a11 का पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। इसका मतलब यही हो गया। जैसे हम मौन निकालेंगे पहले a11 का,
परीक्षा में यह 2 नंबर का पूछा जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आई का मान 1 और जे का मान 1, यानी कि पहला स्थान जो है आई का हो गया और दूसरा स्थान जो है जे का हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है, आई का मान बैठा देना है 1 और जे का मान बैठा देना है 1, इस पर होल स्क्वायर बटे 2, तो बराबर हो जाएगा 2 पर स्क्वायर बटे 2, यानी 4 बटे 2, कट करके 2 तो 2 हो गया। इसी तरह से निकालना है A12। यहाँ पर आई का मान 1, जे का मान भी 2, आई का मान दे देंगे 1 और जे का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 बटे 2, इस पर स्क्वायर दे देना, यानी 3 का स्क्वायर बटे 2, यानी 9 बटे 2। फिर ध्यान देना है A21 का मान निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आई का मान कितना हो गया 2 और जे का मान 1, यहाँ पर दे देना है 2 + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर बटे 2 बराबर 9 बटे 2। उसके बाद निकालना है A22 का। तो आई का मान 1 और जे का मान 2, तो 2 जोड़ 2 का होल स्क्वायर बटे 2। अब ध्यान देना है 2 2 4, 4 पर पावर 2, 2 4 चौक 16 बटे 2, कट कर कितना होगा 8। अब यहां पर लिखना है अभिष्ट आव्यूह A बराबर, अभिष्ट आव्यूह A बराबर इसका मान बैठा देना है। A11 का मान कितना निकला है 2 2 2 देना है। फिर A12 का मान निकला है 9 बटे 2। उसके बाद A21 का मान निकला है यहाँ पर 9 बटे 2, और इसका मान निकला है A22 का 8, यहाँ पर दे देना, यही हो गया आंसर। इस तरह से आगे का भी सवाल आपको बनाना है। जो सवाल नहीं बनेगा आगे और सवाल हम बताएंगे। ये तो बहुत हल्का चैप्टर है, इसमें उतना परेशानी तो नहीं है। हाँ, मजा पढ़ने में तब आएगा जब कैलकुलस शुरू हो जाएगा, जिसमें कि दिमाग लगता है। ये तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो है केवल जोड़ घटाव की बात है, फिर भी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।